क्या आप ईश्वर के अंतिम निर्णय पर विश्वास करते हैं? जब ये प्रश्न मेरे सामने आया तो मैं थोड़ी कंफ्यूज हो गई कि क्या हमेशा ईश्वर का अंतिम निर्णय सही होता है? ईश्वर का अंतिम निर्णय सही है या गलत, इसका फैसला तो केवल वो व्यक्ति कर सकता है जिसके साथ वह बात बीती हो। तो चलिए आज हम आपको एक बड़ा ही रोचक किस्सा सुनाते हैं, एक उस हिरनी का जो अपने आप को चारों तरफ विपदाओं से घिरा पाती है, वो भी उस समय में जब वह प्रसव पीड़ा से व्याकुल है। यहाँ प्रसव पीड़ा का अर्थ है लेबर पेन, जिसको एक महिला ही जान सकती है, क्योंकि वह अपने जीवन में कभी न कभी जरूर इस दर्द से गुजरती है। एक बार एक गर्भवती हिरनी जंगल में घूम रही थी। वह बच्चे को जन्म देने को थी। वो एकांत जगह की तलाश में घूम रही थी। वह दर्द से व्याकुल थी कि उसे नदी किनारे ऊंची और घनी घास दिखाई दी। गर्भवती हिरनी को वह स्थान उपयुक्त लगा कि वह वहां जाकर अपने बच्चे को आसानी से जन्म दे सकती है। गर्भवती हिरनी की नजरों में वह स्थान उसके व उसके होने वाले बच्चे के लिए सुरक्षित था। वहां पहुंचते ही हिरनी की प्रसव पीड़ा और भी ज्यादा बढ़ गई। उसी समय आसमान में घनघोर बादल अपने पूरे जोरों पर थे और ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे वे क्रोधित हों। ये बादल अपने पूरे वेग से वर्षा के लिए आतुर हो उठे। ऐसे में बिजली भी कहाँ पीछे रहने वाली थी। वह जोर जोर से कड़कने लगी, उसी तरफ जैसे वे सिर्फ उस गर्भवती हिरनी का ही इंतजार कर रहे हों। बेचारी घबराई हुई हिरनी ने जब बाएं तरफ देखा तो एक शिकारी तीर का निशाना उसी की तरफ साध रहा था। उसे लगा अब उसके प्राण संकट में हैं और उसे उस शिकारी से कोई भी नहीं बचा सकता। देखो भाग्य की विडंबना। एक जगह तो गर्भवती हिरनी एक जीवन को इस दुनिया में लाने जा रही थी और दूसरी ओर हमारे तुम्हारे जैसे लोग उस गर्भवती हिरनी की जान लेने के लिए आतुर थे। ये कैसा समय था जहां जीवन चक्र जीवन को लेने और देने के लिए घूम रहा था। घबराकर वह दाहिने मुड़ी तो वहां एक भूखा शेर उस पर झपटने को तैयार बैठा था। शेर तो अपनी भूख से व्याकुल था। उसे तो कैसे भी कर अपना पेट भरना था। उसे नहीं पता कि हिरनी को इस समय अत्यंत पीड़ा है और उसे तो सबकी दया भावना की जरूरत है। बिजली की जोरदार कड़क से जंगल में चिंगारियों की स्पार्कलिंग होने लगी। इस स्पार्कलिंग से जंगल में सूखी घासों में आग लग गई और देखते ही देखते वह आग पूरे जंगल में फैलने लगी, बढ़ने लगी। असहनीय पीड़ा के साथ जब हिरनी पीछे मुड़ी तो नदी में जल बहुत था और नदी का बहाव भी बहुत तेज था। यदि हिरनी का हल्का सा भी बैलेंस बिगड़ता तो वह तेजी से बहते हुए पानी के साथ बह जाती। यहाँ मादा हिरनी क्या करती? मादा से यहाँ अर्थ है फीमेल डियर। वह प्रसव पीड़ा से व्याकुल थी। अब क्या होगा? क्या हिरनी जीवित बचेगी? क्या वो अपने शावक को जन्म दे पाएगी? शावक से यहाँ अर्थ है हिरनी का न्यूबॉर्न बेबी। क्या हिरनी का शावक जीवित रह पाएगा? क्या जंगल की आग सब कुछ जला के राख कर देगी? क्या मादा हिरनी शिकारी के तीर से बच पाएगी? क्या मादा हिरनी
भूखे शेर का भोजन बन जाएगी। वो एक तरफ आग से घिरी है और पीछे गहरी और तेज बहती नदी है। क्या करेगी वो हिरनी? क्या किसी को इस बात का कोई अनुमान है? हिरनी अपने आप को शून्य में छोड़ देती है। यहाँ शून्य का अर्थ है किसी भी सोच में ना रहना और सब कुछ भगवान पर, ईश्वर पर छोड़ देना। वह अपने बच्चे को जन्म देने में लग जाती है। कुदरत का करिश्मा देखिए। बिजली चमकी और तीर छोड़ते हुए शिकारी की आंखें चुंधिया गई। उसका तीर हिरनी के पास से गुजरते हुए शेर की आंख में जा लगा। शेर दहाड़ता हुआ इधर उधर भागने लगा और शिकारी शेर को घायल जानकर भाग गया। घनघोर बारिश शुरू हो गई और जंगल की आग बुझ गई और शेर नदी में जा गिरा। हिरनी ने शावक को जन्म दिया। हमारे जीवन में भी कभी कभी कुछ क्षण ऐसे आते हैं जब हम चारों तरफ से समस्याओं में घिरे होते हैं और कोई निर्णय नहीं ले पाते हैं। हमें उस समय संयम रखते हुए सब कुछ नियति के हाथों में सौंपकर अपने उत्तरदायित्व व प्राथमिकता पर ध्यान केंद्रित कर देना चाहिए। अनंत, यश, अपयश, हार, जीत, जीवन, मृत्यु का अंतिम निर्णय ईश्वर करता है। हमें उस पर विश्वास करना चाहिए और ईश्वर के निर्णय का सम्मान भी करना चाहिए। शुरुआत में मेरा एक प्रश्न था कि क्या ईश्वर का निर्णय सदैव सही होता है, और अब मुझे मेरा उत्तर मिल गया है। जी हाँ, ईश्वर का निर्णय सदैव सही, उचित, उपयुक्त व नियति के अनुसार ही होता है।